हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर क्रेडिट स्कोर कैसे लिया जा सकता है, जिसको जनरलाइज केस में लोग सिबिल के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आप इन सभी बातों को समझ पाएँ कि एग्जैक्टली सिबिल या क्रेडिट स्कोर किसे बोलते हैं और एग्जैक्टली इससे फ़ायदा क्या होता है किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को लेने से। तो अगर मैं बेसिक की अगर बात करूं किसी भी कंपनी के लिए, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है वो नेचर ऑफ बिजनेस है लोगों को लोन देना, और वो भी अनसिक्योर्ड नेचर का लोन देना। अगर मैं किसी को अनसिक्योर्ड नेचर का लोन देता हूं और लोन देने के बाद में वो पैसा अगर मुझे रिफंड नहीं मिलता तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी एंटिटी के लिए उस पैसे को रिकवर करना। तो क्या तरीके हैं हमारे पास में उसकी रिकवरी के? तो उसका जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है उसका क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करना। ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। मान के चलें कि आपने कभी कोई क्रेडिट कार्ड लिया हो या कभी कोई लोन अगर आपने ले रखा होगा, तो अगर आप कभी भी उनका लोन चुकाने में देर करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। तो सिबिल स्कोर क्या होता है, यह जिससे हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति पैसे वापस करने में कितना सही है। जैसे मान के चलें कि किसी की क्रेडिट स्कोर 750 है, तो उसका मतलब ये कि अगर उसने कोई लोन लिया है और वो लोन नहीं चुका पाता है टाइम पे, तो उसका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो जाएगा। तो आखिर वो गिरता क्यों है, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रेडिट स्कोर और सिबिल ये क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली। तो समझते हैं, क्रेडिट स्कोर 4 तरह के होते हैं। 4 कंपनीज हैं जो कि क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करती हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो पूरे इंडिया में सबसे पहले तो 4 लोग ऐसे हैं जो इनको मेंटेन करते हैं। चारों का नाम क्या है? एक है ट्रांस यूनियन सिबिल। ट्रांस यूनियन सिबिल एक ही बात है, पहले का नाम ट्रांस यूनियन सिबिल है, सेकंड है इक्विफैक्स, थर्ड है हमारा एक्सपीरियन और फोर्थ है क्रिफ हाईमार्क। तो ये 4 जो एंटिटीज हैं, ये एसोसिएशंस आप लोगों के क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करती हैं। अब यहाँ होना क्या होता है कि कभी भी अगर हम कोई एंटिटी अपनी बनाते हैं, सपोज करो मैंने कोई सेक्शन 8 कंपनी बनाई, तो मुझे क्या करना होगा कि इन चारों में से किसी एक का मेंबरशिप लेनी होगी। और इनकी मेंबरशिप लेने के बाद में जब भी मैं कभी किसी को लोन दिया करूंगा तो मैं इस एंटिटी को बताया करूंगा कि मैंने इनको लोन दिया है। जब इनको पता चल जाएगा कि लोन गया है उनके पास में, तो लोन लेने के बाद में जब उनको पता हुआ है कि उनके पास लोन है, तो हर महीने जैसे कि मुझे किसी से इंस्टॉलमेंट लेनी है, वो इंस्टॉलमेंट अगर मुझे वापस नहीं मिलती है, मेरे दिए हुए लोन की इंस्टॉलमेंट अगर मुझे वापस नहीं मिलती है, तो क्या होगा, मैं इन एसोसिएशन को अपडेट कर दूंगा कि भाई मुझे जो है इस व्यक्ति से पैसा नहीं मिला। अब ये लोग क्या करेंगे, जब मैं बता दूंगा कि भाई पैसा नहीं मिला, तो ये उस डेटा को अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करके उस डेटा को अपने पास सेव कर लेंगे। फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि अगर आपका क्लाइंट किसी और एंटिटी के पास लोन लेने गया है, तो जब भी वो लोन लेने जाएगा तो दूसरी एंटिटी जब चेक करेगी, तो वो चेक करने में उसे पता चल जाएगा कि उस क्लाइंट ने आपसे लोन ले रखा था और वो लोन उन्होंने नहीं चुकाया। तो इस वजह से उस क्लाइंट को दोबारा लोन कोई एंटिटी नहीं देगी। तो इस डर की वजह से, क्योंकि उसको लोन दोबारा नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, इस डर की वजह से लोग आपका जो है लोन चुकाना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर हम ध्यान से समझें तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्रेडिट स्कोर से हम किसी इंसान को डरा भी सकते हैं कि भाई तुम्हें लाइफ में दोबारा लोन नहीं मिलेगा इन केस अगर आप मेरा लोन नहीं चुकाएंगे। तो किस तरह से हम इन एंटिटीज की जो है मेंबरशिप लेते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 8 के अंदर अगर मेंबरशिप लेने की बात करें तो इसके अंदर 2 एसोसिएशंस ऐसे हैं जो इजीली मेंबरशिप दे देते हैं। बाकी जो दोनों हैं उनको देने में दिक्कत आती है, बल्कि 3 ही दे देते हैं। केवल एक ट्रांस यूनियन जिसे हम बोलते हैं, ट्रांस यूनियन के पास अगर हम लेने जाएंगे तो वो केवल बैंक्स और एनबीएफसीज को ही देता है। तो इक्विफैक्स हुआ, हाईमार्क हुआ, एक्सपीरियन हुआ, इन तीनों में से किसी से भी आप लोग ले सकते हैं। ये कॉस्ट कितना करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकी एक एनुअल कॉस्ट होती है, जैसे कि मैं इक्विफैक्स या हाईमार्क की बता के देखूँ तो 15 से 20 हज़ार के बीच में रहती है। 15,500, 17,500, 20,000 इसके आसपास रहती है। 1 टाइम कॉस्ट होती है जिसमें ये आपको एक लॉगिन दे देते हैं। उस लॉगिन के अंदर क्या होगा, उस लॉगिन के अंदर आप किसी भी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो जो उनके संग रजिस्टर्ड है।
विच मीन्स कि अगर आप किसी को लोन देना चाहते हो तो पहले उसका क्रेडिट स्कोर खुद चेक करो कि उसको लोन देने से वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्या उसने कहीं और डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा। इन केस ये वाली बात हमारी क्लियर हो जाती है, उसके बाद में हम उस व्यक्ति को लोन दे देते हैं, और जब लोन दे देते हैं, लोन देने के बाद में ये इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं। तो इनकी कॉस्ट कितनी रही? कॉस्ट रही 15 से 20 हज़ार रुपये पहली साल में लगते हैं, और जो नेक्स्ट ईयर होता है वो 5000 के आसपास इन लोगों की मेंबरशिप रिन्यूअल चार्जेस रहते हैं। यानी फर्स्ट ईयर आपको देना है 20,000, नेक्स्ट ईयर आपको देना है 5,000, और पर सिविल चेक यानी पर क्रेडिट स्कोर, किसी भी व्यक्ति का जब भी हम क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो चेक करने के लिए ये लोग कुछ 4 रुपये से लेकर 40 रुपये तक लेते हैं, डिपेंड कि आपको कितनी एक्सट्रैक्ट या कितनी डिटेल्ड चेकिंग चाहिए। तो जनरलाइज केस में जो मेरा मानना है कि 10 रुपये के आसपास इनकी जो है सही से आप उनकी डिटेल निकाल सकते हो, आपके मतलब कि इससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको उस व्यक्ति को लोन देना भी है या नहीं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम जो इस बात को समझे अभी कि हम किसी को लोन देने के बाद में किस तरह से डिपार्टमेंट को बताएंगे। तो पहले तो हम लोन देंगे, और लोन देने के बाद में हम इनको अपडेट कर देंगे कि भाई आप जो है इसको अपडेट रखो, रिकॉर्ड में रखो, और दूसरों को बताओ कि मैंने इसको लोन दिया हुआ है। तो इस व्यक्ति इससे वो डरेगा भी, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 हज़ार रुपये लेते समय, और सालाना जो रहती है एनुअल जिसे बोलते हैं वो 5,000 के आसपास, और जो पर सिविल चेक करने के 4 रुपये से 40 रुपये तक। और सबसे अच्छी बात, अगर आपने किसी को लोन दिया है और उसने आपका लोन नहीं चुकाया तो उसको अपडेट करने के लिए जो आपका पैसा जाता है वो कुछ नहीं है। मतलब कि अपडेट करने के लिए ये लोग कोई कॉस्ट नहीं लेते, जो ये लोग कॉस्ट लेते हैं वो केवल और केवल लेते हैं चेक करने के लिए। तो इस तरह से आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने किसी को लोन दे रखा है तो उसके सिविल स्कोर को या क्रेडिट स्कोर को उसको खराब कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन कुछ बातों का बेशक ध्यान रखें कि इन केस अगर आपने क्रेडिट स्कोर ले रखा है और किसी व्यक्ति को आपने लोन दिया है, तो लोन देने के बाद में अगर आप उसको क्रेडिट स्कोर में बता रहे हैं तो उसके लिए हुए पैसे को भी क्रेडिट स्कोर को बताते चलें। ऐसा ना हो कि आपने किसी को लोन दिया है और वो आपको पैसा वापस कर रहा है, लेकिन आपने क्या करा, उसकी जो है उसकी डिटेल को आपने इक्विफैक्स या हाई मार्क के संग में अपडेट ही नहीं करा। जब वो अपडेट नहीं करोगे तो डिफॉल्ट से होना शुरू हो जाएगा, और क्लाइंट बाद में आपके संग लड़ भी सकता है इन चीज़ों के लिए, और इसमें बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। अगर आप कर रहे हैं तो जिम्मेदारी के संग करें, वरना मैं सजेस्ट करूंगा कि ना करें। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। इन केस किसी को भी क्रेडिट स्कोर लेना है अपने माइक्रो फाइनेंस के लिए या निधि कंपनी के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी माइक्रो फाइनेंस में हेल्प चाहिए हो सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग, या फिर माइक्रो फाइनेंस बनवाने से रिगार्डिंग, तो कोई भी हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे या लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।